लेकिन ये जानते हैं कि वो लोग जादू लोग हैं। एफआईआर की कॉपी है? हाँ, कॉपी है। सारे जो पूर्व, ऐसा नहीं कि वो ये जो केस किए वही लोग दिए हैं, बल्कि उस दबंग लोग पे और भी गांव के और अन्य गांव के लोग भी बहुत सारे केस चल रहे हैं। अगर आपने लिखित दिया तो वहाँ से कोई आश्वासन हुआ? बार बार जब भी ये कदम आगे बढ़ाई जाती है तो हम लोग तो आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को झेलना पड़ता है। शायद आज आप ये मीडिया पे चलाएं और कल हो करके फिर वापस उनके ऊपर थाना प्रभारी की तरफ से कुछ न कुछ अत्याचार शुरू हो जाएगा। तो डीजीपी साहब, मैं तो बार बार कह रही हूँ ना कि फुलवारी शरीफ में जो घटना हुई है, हाँ। वो घटना का अंदेशा इतना ज़्यादा है कि गोदी में बच्चियों को उठा करके उछलाया जा रहा है। मतलब कहीं दुर्घटना ना हो जाए इसी हाँ, के लेकर के आप लोग, मतलब जो भी दलित परिवार से वो डरे हुए हैं। हमारी तीन ही मांग है, मेरी तीन ही मांग। वो अपराधी जो है षड्यंत्र किए, उस षड्यंत्र में थाना प्रभारी कृष्ण कुमार को भी शामिल बताया जाता है और षड्यंत्र करके उसकी मां को अपने पक्ष में किए। और ये भी पता चलता है कि वो अपराधी को और उनकी मां से पहले से गलत संबंध है। तो बच्चा बीच में मां को अपनी टोक टाक करता था, इस वजह से उसको प्रॉब्लम होता था कि हमारे संबंध में ये रोड़ा है। ये भी हुआ और वो एक तीर से दो शिकार करना चाहा और उन्होंने कर लिया। 2425 महिला एवं युवक को उस केस में मुदाले किए गए हैं, उसमें से एक भी दोषी नहीं है। यह जांच का विषय है और यह जांच हम लोग भी उम्मीद किए थे। ऐसे झूठे मुकदमा बहुत हुआ है, कितने पुलिस सुलझा। क्या है आप लोगों का मुद्दा, किस लिए यहाँ पर प्रेस को बुलाए हैं, बताइए। मुद्दा यह है कि ग्राम बाकरचक और थाना गौरीचक, वहाँ एक चमार जाति का दलित परिवार का युवक का आज से कुछ दिन पहले हत्या कर दिया गया था। वह हत्या पता चलता है कि मिली भगत से हुआ है। मिली भगत से हत्या करने वाले जो व्यक्ति हैं वो दबंग प्रकृति का आदमी है, अपराधी हैं। कितने अपराधी मुकदमा उन पर पहले से चल रहा है। उस मुकदमा में अपराधी जो हत्या किए उनको मुदाले होना चाहिए था, लेकिन मुदाले निर्दोष व्यक्ति को कर दिया गया। उसमें भी दलित परिवार को कर दिया गया। जो पढ़ने लिखने वाले थे, जो मजदूरी करने वाली थी, जो महिलाएं पढ़ाने और पढ़ने वाली थी, उन लोगों के भविष्य खराब कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि वो दबंग लोगों ने महिलाओं का छेड़छाड़, बीच बेटी बहुओं पर गलत नज़र रखते थे। वो लोग कभी उनको विरोध किए थे, तो ये लोग मारपीट किए थे, प्याज वाज में भी आग लगा दिए थे। तो दलित परिवार ने उन लोग पर केस किया था। अब केस उठाने के लिए कितने दबाव देते रहे, लेकिन वो लोग ने दबाव केस नहीं उठाया। वो अपराधी जो है षड्यंत्र किए, उस षड्यंत्र में थाना प्रभारी कृष्ण कुमार को भी शामिल बताया जाता है और षड्यंत्र करके उसकी मां को अपने पक्ष में किए। और ये भी पता चलता है कि वो अपराधी को और उनकी मां से पहले से गलत संबंध है। तो बच्चा बीच में मां को अपनी टोक टाक करता था, इस वजह से उसको प्रॉब्लम होता था कि हमारे संबंध में ये रोड़ा है। ये भी हुआ और वो एक तीर से दो शिकार करना चाहा और उन्होंने कर लिया। अपराधी ही मर्डर किए हैं, इसमें थाना प्रभारी भी सम्मिलित है और वहाँ का 2425 महिला एवं युवक को उस केस में मुदाले किए गए हैं, उसमें से एक भी दोषी नहीं है। यह जांच का विषय है और यह जांच हम लोग भी उम्मीद किए थे। ऐसे झूठे मुकदमा बहुत हुआ है, कितने पुलिस सुलझा दिए हैं, लेकिन उस केस में पुलिस ने नहीं सुलझा पाया। वह जो आवेदन है एफआईआर का बिल्कुल फॉल्स है। उसकी मां न पढ़ना जानती है न लिखना जानती है। जो दलित केस में मुदाले हैं वो खुद एफआईआर लिखे हैं अपने हाथों से और साइन भी किए हैं कि मैं लिखा हूं, और उस महिला से टिप्पा ले लिया गया है, उसको एफआईआर बना गया है। ये जो थाना प्रभारी है पूरे जानते हैं कि केस फॉल्स है। आला अधिकारी को उन्होंने गुमराह किया है। सरकार नहीं चाहती है कि दलित पर अत्याचार हो, लेकिन अधिकारी लोग ने भी सरकार का गुमराह करके रखे हैं। हमने माननीय नीतीश कुमार जी से ये मांग करते हैं
कि यह केस को सीबीआई से जांच हो और दलित परिवार का उचित न्याय मिल सके, अपराधी को सही दंड मिल सके। यही उम्मीद से हम लोग आप लोग के बुलाए हैं। यह संदेश मुख्यमंत्री तक जाए। अगर नहीं इस संदेश को मुख्यमंत्री जी सुनते हैं या इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि मुख्यमंत्री जी भी दलित से मुंह मोड़ लिए हैं। दलित पर उन पर कोई रहम नहीं है। यह लड़ाई को हम पूरे बिहार क्या पूरे देश में ले जाएंगे और सीबीआई जांच करा के रहेंगे और उस अपराधी को सज़ा दिलाएंगे। और जो थाना प्रभारी हैं वो अपने आप को अमर समझते हैं, लेकिन उनको भी कानून के कटघरा में लाएंगे और उनको भी उचित दंड दिलवाएंगे। इसी को साथ में अपना किस थाना का मामला है ये गौरीचक थाना का मामला है। वहीं के अभी भी थाना प्रभारी हैं कृष्ण कुमार। हम लोग का यह भी शक है कि लगता है कि राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है, जातीय दबाव पड़ता है, इस वजह से वो जो है कि जाति को समर्थन कर रहे हैं। इस वजह से हम इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लालू यादव भी कभी दलित का विरोधी नहीं रहे हैं, दलित के हित रहे हैं, दलित उनका गुणगान करता है। लेकिन गंदे प्रवृत्ति के लोग जो कुछ % है उनका नाम का बदनाम किया है। आज भी उनका नाम बदनाम हो जाएगा। अगर ये न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो ये लड़ाई को साधारण नहीं समझे, इसको बहुत दूर हम ले जाएंगे। अपना परिचय दें। हम तरुण कैमरे की तरफ देख के हम कैमरे की तरफ देख के मेरा नाम तरुण कुमार है। हम भारतीय बौद्ध संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ ये भी एक प्रदेश अध्यक्ष है और एक नवजीवन सोसाइटी के राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं। इसमें कितने जो दलित संगठन है वो सारे एकजुट हो रहा है राष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि दलित को साथ अत्याचार हुआ है। अब कोई चुप रहने वाला नहीं है। माननीय दलित विधायक और मंत्री से भी मैं आग्रह करता हूं या सारे दलित लोग से करता हूं कि इस अभियान में शामिल हों। क्या कहेंगे मैडम इस पूरे मामले को लेकर? ये केस को लेकर के हम लोग काफ़ी शर्मसार हैं कि ये केस जो मर्डर हुआ है एक सोचा समझा हुआ साजिश है। और जातीयगत जो बार बार जाति सूची का वहाँ के लोग हैं, जाति सूची शब्द ले करके और बोलते हैं कि तुम लोग चमार लोग को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और आए दिन हमें तो ये डर है कि आज ये मर्डर हुए 1 साल होने को चला और हो गया है शायद, और महिलाओं को रास्ते में छेड़छाड़ की जा रही है। छोटी छोटी बच्चियों को गोदी में उठा लिया जाता है और कहते हैं लोग कि तुम लोग को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तुम लोग दलित लोग का इतना मन बढ़ गया है कि तुम लोग को पढ़ने नहीं देंगे, तुम लोगों को कहीं लेकिन ये जानते हैं कि वो लोग जादू लोग हैं। FIR की कॉपी है? हाँ, कॉपी है। सारे जो पूर्व, ऐसा नहीं कि वो ये जो केस किए वही लोग दिए हैं, बल्कि उस दबंग लोग पे और भी गांव के और अन्य गांव के लोग भी बहुत सारे केस चल रहे हैं। दूसरे लोगों का भी केस चल रहा है। तो 1 साल पूर्व का ये मामला है। हाँ। तो इस संबंध में पुलिस के आला अधिकारियों से आपकी वार्ता नहीं हुई, या अगर आपने लिखित दिया तो वहाँ से कोई आश्वासन हुआ? बार बार जब भी ये कदम आगे बढ़ाई जाती है तो हम लोग तो आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को झेलना पड़ता है। शायद आज आप ये मीडिया पे चलाएं और कल हो करके फिर वापस उनके ऊपर थाना प्रभारी की तरफ से कुछ न कुछ अत्याचार शुरू हो जाएगा। तो DGP साहब को आप बताएं। आवेदन अभी जो लोग दिए हैं वो चल रहा है, लेकिन हम लोग अब आज के बाद जब हम लोग के अंडर में ये केस आया है तो हम लोग अब जा कर के उनसे हम लोग मिलेंगे और उनसे हमको सारा आवेदन देना है, सारी उनकी केस की डिटेल देनी है और उनसे हमको एक ही रिक्वेस्ट करना है कि आप इस पे सही जांच कीजिए। आप अपना परिचय? मैं सुनीता अशोक, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी के तहत यहाँ खड़ी नहीं हूँ, एक समाज की तरह से खड़ी हूँ और उन लोगों को न्याय दिलवाना चाहती हूँ। क्या पीड़ित लोग भी आप मीडिया से बात करना चाहते हैं कि नहीं? जी, जो पीड़ित हैं बिल्कुल बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो बार बार कह रही हूँ ना कि फुलवारी शरीफ में जो घटना हुई है हाँ। वो घटना का अंदेशा इतना ज़्यादा है कि गोदी में बच्चियों को उठा करके उछलाया जा रहा है। मतलब कहीं दुर्घटना ना हो जाए इसी हाँ, के लेकर के जी, आप लोग मतलब जो भी दलित परिवार से वो डरे हुए हैं। हमारी 3 ही मांग है, मेरी 3 ही मांग है, हम लोगों की 3 ही मांग है कि पहले उस महिलाओं और उस बच्चियों को सुरक्षा दी जाए। हाँ। चाहे वो जिस तरह से CCTV कैमरा लगाएं, फोर्स रख के दे, वो जिस तरह से भी दे, लेकिन सुरक्षा दी जाए। और दूसरी मांग ये है हमारी कि CBI जांच की जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि कृष्ण कुमार जी को हमेशा के लिए
नौकरी से हटाया जाए, जी क्योंकि वो जिस थाने में जाएंगे वो अपने जाति और अपने पैसे को देखेंगे। जी। और इस केस के लिए बाकी लोग तो बोल दिए हैं, लेकिन हम एक ही बात बोलना चाहते हैं कि जो वहाँ के महिला के बोल रहे हैं आप लोग कि वहाँ के महिला क्या वक्तव्य देना चाहती है, तो वहाँ के महिला को जरा सा बाथरूम के लिए अगर निकलते हैं बाहर पानी के लिए, पानी तक के बंद कर दिया गया है, पानी नहीं पीने दे रहा है। और बाहर निकलने के बाद कहाँ है उसका बच्चा को उठा क्या करके उनको होम कस्टडी किया गया है? जी होम कस्टडी कौन एकदम लोग होम बिल्कुल। कस्टडी किया? यही थाना अध्यक्ष किए हुए हैं, वहाँ का खड़े दबंग होके लोग किया है। घर से बाहर नहीं निकलना नहीं दिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका एकदम वो लोग जैसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, एकदम भूखमरी के कगार पर आ गया है लोग, तिल तिल मर रहे हैं बच्चा लोग को लेकर के, हाँ पत्थरबाजी हो उस रहा है। महिला जो पीड़िता महिला है, जी उनके पति हैं? जेल में है, अच्छा, उनके पति जेल में हैं। सब जेल उनके में है। पति किस आरोप में जेल में हैं? यही इसी के हत्या के यही आरोप? जी हत्या के आरोप में तो है। हत्या उनके बेटा का ही हुआ है? जी नहीं गोतिया के बेटा के, गोतिया का गोतिया बेटा के बेटा का जी हुआ है। गांव के गोतिया है, हाँ उसी के गांव बेटा। के गोतिया का बेटा का हत्या हुआ है जी और ये लोग जेल में हैं। जी ये लोग हत्या जेल किसी और ने किया? किया, जेल में बदनामी कोई और है? हाँ बदनामी इसको कर दिया। ये सब सोची समझे साजिश है, और साजिश के तहत इन लोगों को फंसाया गया है, क्योंकि इन लोग से एक साल से पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, जी वो सही तरीके से नहीं हो नहीं, रही, बिल्कुल। आपका ये कहना है? जी बिल्कुल। इसके लिए आप लोगों ने वरीय उच्च पदाधिकारियों से मिले, लिखित आवेदन दिए? जी गया हुआ है, उन लोगों के तहत मैंने यह सब आवेदन गया हुआ है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। और हम लोग उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ये मामला को CBI जांच होना चाहिए, और जो वरीय पुलिस अधीक्षक हैं उसको बर्खास्त किया जाए। जो आदमी की हत्या हुई है जी। या जो जेल में है, जी वो हत्या किए हैं या नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं। यानी जो निर्दोष व्यक्ति है वो जेल में है जी और जो दोषी है वो बाहर है। हाँ एकदम घूम रहा है, छुट्टा आजाद अच्छा, घूम रहा आपका है। भी आरोप है कि वो बच्चे की माँ जी। और जो दबंग व्यक्ति है जिसने हत्या किया, जी आज भी उनका संबंध है या बिल्कुल नहीं? है, बिल्कुल उसका घर बना दिया गया। जो झोपड़ी में रहने वाली रातों रात, एक मिनट, रातों रात जो है उनको जैसे ही बेटा उसका मरा, एकदम ये था प्लेन था, और उसका दूसरा झोपड़ी में रहता था, दूसरा जगह उसका मकान बना दिया गया, समझ गए, घर बना दिया गया उसको। तो FIR जो किया है वो कौन किया है? जो मर चुका है बच्चा, मृत बच्चे की माँ की है या कोई और किया है? नहीं, मृत बच्चे की माँ से करवाया गया है। करवाया? हाँ FIR जी। कि फलाना उनका नाम था। जी उनका फलाना उनका नाम है, जितना आदमी हो उसका नाम मनमानी दे दिया गया। इसमें एक पॉइंट उसमें बहुत उन लोगों का बड़ी है। कहीं कोई संलिप्तता नहीं, क्या कोई- कुछ कहना चाहते एक इसमें बहुत बड़ी पॉइंट है कि मर्डर, जैसे पुलिस ने बताया कि मर्डर हुआ है रात के 11 बजे। उसकी माँ, जिसका बच्चा मर्डर हुआ है, उसकी माँ ने देखा कि 11 बजे रात को छत से खींच करके बच्चे को ले गए और मर्डर किए हैं, ठीक है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना सुबह 7 बजे मिली है। जी तो ये इतने देर की अंतराल, 11 बजे की रात की अंतराल, सुबह 7 बजे तक पुलिस को क्यों नहीं खबर किया गया? ये सबसे बड़ी पॉइंट है। मैं माननीय साहब से ये एक सवाल ये है कि जब बच्चे की माँ ने देखा कि खींच कर ले जाया गया जी और उनकी हत्या हो गई, जी तो बच्चे की माँ ने जो खींच कर ले गया उनको ही जो है अपराधी बनाए हैं, उनका ही FIR में नाम है या किसी और का है? नहीं, उनकी माँ ने जिनको देखा है, जिनका वो नाम बता रही है, वो देखी हैं और ये बता रही हैं कि वो फलना लोग हैं। लेकिन फलना लोग ने पहले ही ये आगाह कर दिया था कि हम लोगों के साथ इस तरह का कुछ होने वाला है। काहे कि डर था, और आज भी वो डर हम आपको बता रहे हैं कि ये डर आज भी है, और ये डर वो जो सोचते थे उसको हकीकत में किया गया।